नमस्कार दोस्तों, मैं अजय और हर बार की तरह इस बार मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोग बढ़िया नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों के सामने भर-भर के वैकेंसी आ रही। जैसे कि अभी आप लोगों का DSSD प्राइमरी में फॉर्म फिलअप हो रहा और आपके सामने एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आई है EMRS में। और EMRS की जो वैकेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। बड़ी कहने का मतलब है कि इसका पोस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। साथ ही साथ आप लोगों को बहुत जल्द TRE 4 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और STT का जो फॉर्म फिलअप है आज से शुरू हो गया है। तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं है। साथ ही साथ यूपी में जो LT ग्रेड है उसकी भी फॉर्म फिलअप हो चुका है और एग्जाम होने वाला है। तो आपके पास अब बहाना कोई नहीं है, केवल आपको अपने मेहनत का साथी बनाना है। और आप मेहनत करोगे तो चाहे EMRS का वैकेंसी जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसके बाद आप लोगों को KVS में भी देखने को मिलेगा। DSSD में ऑलरेडी प्राइमरी का फॉर्म फिलअप हो चुका है। TGT PGT का एग्जाम होने वाला है और नई भी वैकेंसी आएंगी। TRE 4 भी आने वाला है। केवल आपको मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को EMRS की वैकेंसी का एनालिसिस करूंगा कि TGT PGT में और इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट और कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, इसका फॉर्म फिलअप कब से हो रहा, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो देखिए, जो ये वैकेंसी है इसमें 7200 से ज्यादा सीटें हैं और EMRS का वैकेंसी काफी ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल का होता है। मतलब कि इसका पे स्केल वगैरह, सैलरी वगैरह बहुत ही ज्यादा हाई होता है। और इसी वीडियो में बताऊंगा कि TRE 4 से कितना ज्यादा इसका सैलरी हाई होता है। इसका जो फॉर्म फिलअप है आप लोगों का 19 सितंबर से, यानी कि आज से ही शुरू हो चुका है और 23/10/2025 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। तो आप सभी लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। फिर देखिए, ये 50 पेज का PDF है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो ब्राउचर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से आराम से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ब्रीफ में दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा ताकि आप लोगों का समय बच सके। देखिए, ये जो फॉर्म फिलअप आप लोगों का 23/10/2025 लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। और 19 यानी कि आज से ही वेबसाइट ओपन हो चुकी है फॉर्म फिलअप करने के लिए। फीस कितना लगेगा? जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आप लोगों का प्रोसेसिंग फीस 500, यानी कि प्रिंसिपल के लिए टोटल 500 रुपए लगेगा। और TGT PGT के लिए आप लोगों का 500 लगेगा। साथ ही जो नॉन टीचिंग है, टीचिंग के अलावा जितने पोस्ट है उसके लिए 500 रुपए फीस लगेगा। फॉर कैंडिडेट अदर फीमेल, मतलब कि ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो जितने भी फीमेल है उन सभी को प्रिंसिपल वाले पोस्ट TGT PGT और नॉन टीचिंग के लिए 500 रुपए। मेल कैंडिडेट के लिए आप लोगों का प्रिंसिपल के लिए 2500 रुपए, TGT PGT के लिए 2000 रुपए और साथ ही नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 1500 रुपए लगेगा। ठीक, इसमें SC ST और सभी आ जाएंगे जो फीमेल के अलावा है। अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वैकेंसीज की, तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 225 सीटें हैं। PGT में 1460 सीटें हैं। इतनी ज्यादा सीटें EMRS में आप लोगों को देखने को नहीं मिलती, तो सीटों की संख्या काफी ज्यादा अच्छी है। TGT में आप लोगों का 3962 सीट है, काफी ज्यादा अच्छी है पिछले के कंपैरिजन की तुलना में। फीमेल स्टाफ नर्स में 550, हॉस्टल वार्डन में 635, अकाउंटेंट में 61 और मिसलेनियस इसी तरह टोटल मिला के आप लोग का 7267 टोटल सीटें देखने को मिलेंगी। और इसमें जो सब्जेक्ट वाइज देखिए, जैसे PGT में आप लोगों का अगर इंग्लिश में ले लीजिए टोटल 112 सीटें हैं। और अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिए आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और कितनी सीटें हैं। फिर हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सभी सब्जेक्ट यानी टोटल 11 सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल 1460 वैकेंसी है आप लोगों का PGT में। फिर TGT में आप लोगों का टोटल हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर साइंस 6 सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। इन 6 सब्जेक्ट में टोटल 2550 सीटें हैं। बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है, आप जिस भी लैंग्वेज में, हालांकि जो आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों का रीजनल लैंग्वेज वाला कोई इसमें ऑडियंस होगा नहीं, इसके बारे में फिलहाल मैं अभी बात नहीं करूंगा। और फिर म्यूजिक आर्ट वाले हैं, इसमें टोटल 1189 सीटें हैं। परंतु ज्यादातर लोग इसमें बिलोंग करेंगे TGT का जो 2550 पोस्ट है और इसके पहले जो PGT का था। रीजनल लैंग्वेज वाले ऑडियंस कोई होगा नहीं।
फिर इसमें देख लीजिए जो नॉन टीचिंग वाले पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन 346, हॉस्टल वार्डन फीमेल में 289, मेल में 346, ये सभी मिसलेनियस पोस्ट है, इसको आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने। अगर आप ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसकी तैयारी के लिए आप लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड के इन सभी बुक्स को चेकआउट कर सकते हो, जहां पर आपको सभी ईएमआरएस के टीजीटी, पीजीटी या प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। साथ ही साथ आपको संपूर्ण स्टडी गाइड मिलेगा, मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, एकदम डिटेल्स में एनालिसिस मिलेगा। तो अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, एक स्टडी मटेरियल की तलाश कर रहे हो, तो आप लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इन सभी बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर अगर आपको पसंद आए तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। इस पब्लिकेशन के बुक्स को मैंने भी पढ़ा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। कुछ और जो मिनिमम क्राइटेरिया है, आप लोगों को 30% मिनिमम प्राप्त करना ही होगा। जो पेपर होगा उसमें मिनिमम 30% प्राप्त करना होगा। हालांकि आप लोगों का 30% मेरिट नहीं जाएगा, परंतु एटलीस्ट 30% नंबर प्राप्त करना होगा। इसके बाद देखिए जो इसका पे स्केल वगैरह है, टॉप मोस्ट है, मतलब जो बिहार का सैलरी है और अदर जो एग्जाम होते हैं जैसे ये हमारा DSSB वगैरह, उसमें काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आप TRE 4 की भी तैयारी कर रहे हो तो इस फॉर्म को अवश्य फिलअप करिएगा, मेहनत करके पढ़ाई करिएगा। यहाँ का जो पे स्केल है, जैसे प्रिंसिपल के लिए 78,800 स्टार्टिंग पे स्केल है, और पीजीटी के लिए 47,600, टीजीटी के लिए 44,900, और बिहार जैसे राज्य में टीजीटी का पे स्केल 31,000 है। तो आप लोग को देख पा रहे होंगे सैलरी में कितना ज्यादा मेजर डिफरेंस है। और बाकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टीयर 1 पेपर में क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसे क्या रहेगा, इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा वहां पर, ताकि आप लोग आराम से समझ सकिए। अगर यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और आखिरी में आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। आपको केवल एक ही वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठना है, जैसा नहीं कि केवल TRE 4 का ही प्रिपरेशन करना है। आपको दिल्ली में जो प्राइमरी की वैकेंसी आई है, EMRS का वैकेंसी आया है, TRE 4 आएगा तो उसको भी फिलअप करना है। और यूपी में जो LT ग्रेड है, मतलब टीचिंग एग्जाम की जितनी भी वैकेंसीज हैं, आपको फॉर्म फिलअप करना है और उसकी प्रिपरेशन भी करना है।